हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। और आप भी सोच रहे हैं कि आपकी ज़मीन जो आपकी ज़मीन है वो बहुत ही सुरक्षित है और भूमाफिया उस पर कंट्रोल करने वाला है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अब जो है भूमाफिया किसी झगड़े वगैरह में पड़ करके या फिर लाठी डंडा से मार करके या फिर गोली बारूद से मार करके आपको वो ज़मीन में ही हड़पेगा आपकी ज़मीन। अब वो सरकारी तरीके से हड़पेगा आपकी ज़मीन, क्योंकि वो अमीन अधिकारी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, अब वो उनका साथ दे रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? आप अपनी ज़मीन इन सरकारी अधिकारियों से कैसे बचा सकते हैं जो भू माफियाओं के लिए काम कर रहे हैं? सरकार से तो सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो भू माफियाओं के लिए कर रहे हैं। इससे आप कैसे बच सकते हैं, आज आपको वही बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भूमाफिया का नया खेल। सर्वे 2026 में आपकी जमीन किसी और के नाम कैसे चढ़ रही है। 2026 में सर्वे के दौरान, जो सर्वे चल रहा है, इसके दौरान भी जब अमीन आ रहा है सर्वे के लिए, तो आपकी ज़मीन को किसी और के नाम पर चढ़ा दे रहा है। ये खेल चल रहा है, ज़्यादातर ये खेल चल रहा है। इसी के लिए आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप बच सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने हमेशा की तरह क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसके अलावा अगर कुछ पूछना रहेगा आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? माफिया का नया जाल, द ट्रैप। दोस्तों, माफिया का नया जाल क्या है? माफिया अब जो है खुद से जमीन नहीं हड़पेगा, न उस जमीन पर वो क्या बोलते हैं हड़पेगा कि किसी भी चीज़ को लाठी डंडा लेकर आदमी तो सभी को खड़ा करके नहीं। अब वो रखा हुआ है सरकारी कर्मचारी। वो का सरकारी कर्मचारी जो कहने के लिए तो सरकार के लिए काम कर रहा है, लेकिन सैलरी सिर्फ सरकार से ले रही है, काम भूमाफिया में लेकर रही है। कैसे? ध्यान दीजिएगा भाइयों, समझिए कि ये खेल कहाँ से हो रहा है। माफिया अब आपसे लड़ने नहीं आता, जाहिर सी बात है, अब माफिया आपसे लड़ने नहीं आता, लेकिन वो अब कागजों से लड़ता है। अब वो आपसे कागजों के जरिए लड़ेगा। झगड़ा झंझट सब खेल अब पुराना हो गया। क्या है? ध्यान दीजिएगा, सर्वे अमीन के पास माफिया क्या कर रहा है? जो अमीन है, जो सर्वे अमीन है, उससे मिला जुला उसके साथ घूम रहा है माफिया। क्यों घूम रहा है? लोग ये सवाल नहीं पूछ पाते। जाहिर सी बात है, वो सोचते कि हम सरकारी काम में बाधा क्यों डालें। क्यों? ध्यान दीजिएगा, वो फर्जी केवाला और पुरानी जाली रसीदें तैयार करवा रहा है। वो अमीन को ये साझा देता है। भूमाफिया जो है अब फर्जी रसीदें, फर्जी केवाला, ये सारी चीज़ें रेडी कर रहा है ताकि अमीन के जरिए वो ज़मीन को हड़पा जा सके। उस ज़मीन आपको आपके पुरखों ने दी है, आपके पूर्वजों ने दी है, या फिर आपने वो ज़मीन खरीदी है। कि ये ज़मीन तो सालों पहले किसी और ने बेच दी थी। इसमें कागज़ों में ये बताएगा कि ये ज़मीन किसी और ने उसे बेच दी थी सालों पहले, लेकिन अब भी उस पर कब्जा आपका है, तो वो छुड़ाने की बात करेगा आपसे। ये सब सरकारी नियम है, कई जगह ये मामला हो रहा है। ध्यान दीजिए कैसे। और अगर आपने अपनी वंशावली या रसीद में जरा सी भी देरी की तो अमीर माफिया के कागजों को सच मानकर पर्चा काट देगा। और अगर आप अपने वंशावली, रसीद, ये सब दिखाने में अगर थोड़ी भी देरी की, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है, कहीं वो कहीं रखा हुआ है, या फिर आपको कोई आपने कहीं खो दिया है, इन चीज़ों में अगर किसी भी चीज़ों की ढिलाई आपने बरती, आपने ऐसा काम किया, ढिलाई आपने किया, तो सीधा वो ज़मीन माफियाओं को दे देगा। क्योंकि वो भी वो कागज़ दिखा रहा होता है जो उसने फर्जी तरीके से बना रखा है। और अमीन को तो वही चाहिए ही कि हम थोड़ा सा अच्छा सा मोटा पैसा ले लें, गांधी जी वाला, और वो चीज़ें आपको हम दे दे। भूमाफिया को मोटा पैसा ही मिल गया और हमने काम भी कर दिया। ये काम करता रहता है अमीन। एक बार पर्चा कट गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बाल सफेद हो जाएंगे। और अगर एक बार पर्चा कट गया, वो जमीन जो आपकी थी वो किसी और के नाम पे चढ़ गई, तो समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप मर जाएंगे, बाल भी सफेद होकर आप मर जाएंगे बूढ़े होकर के, लेकिन वो काम खत्म नहीं होगा। आप जो जमीन आपको विरासत में मिली, अब वो आप जमीन के बदले आप केस देकर जाएंगे अपने बच्चों को विरासत में। ये आपका हो जाएगा। बहुत ही पछड़ा है दोस्तों इस 2026 में। अगर आपने सावधानी नहीं बरती
तो फिर दिक्कत होना तय है। क्या सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हड़पी हुई जमीन वापस पाने का हथियार। दोस्तों, अगर किसी ने आपकी जमीन हड़प ली है तो कौन से तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं? कौन सा तरीका है उस भूमाफिया से निपटने का? आपको झगड़ा नहीं करना है, निपटने का मतलब झगड़ा नहीं करना, उस कागजी कार्रवाई को आपको करना है जिससे आप भूमाफिया से अपनी जमीन छीन सकते हैं, वापस पा सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शक है कि आपकी जमीन पर किसी ने गलत दावा ठोक दिया है, अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन पे थोड़ा सा भी किसी ने गलत दावा ठोक रहा है, अगर आपको परेशान हो रहा है, आपको शक हुआ, तो तुरंत प्रपत्र 8 यानी फॉरम संख्या जो फारम संख्या 8 है उसे भरिए। ये आपकी आपत्ति दर्ज का सबसे बड़ा हथियार है। ये आपत्ति दर्ज करने का सबसे बड़ा हथियार है वो जो सरकार आपको देता है, जो नियम कानून देता है आपको। अमीन के सामने दबंगई मत करिए। आप जो है जब अमीन आता है उसके साथ दबंगई मत, आप जो है दबंगई मत कीजिए, अपनी दबंगई मत शो कीजिए कि हम कितने बड़े बलवान हैं, क्योंकि उसके साथ सामने अगर आप दबंगई करेंगे तो आपका ही घाटा है, आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं। नहीं करना, आपको पेपर से मजबूत रहना है। आ गया, उसे कानून दिखाइए, जो मैंने बताया वो उसे कानूनी तरीके से लड़िए, ऐसे मत लड़िए आप। उसे कहिए कि जब तक मेरा परिमार्जन और वंशावली का मिलान नहीं होता है आप खतियान में किसी और का नाम नहीं चढ़ा सकते। उसे आप ये कहिए, अगर वो लगता है कि अब किसी और का नाम चढ़ाने वाला है, अब सीधे फॉर्म संख्या 8 भरने के बाद आप उसे कहिए जब तक खतियान परिमार्जन और वंशावली का मिलान नहीं हो जाता तब तक आप किसी और के नाम पर मेरी ज़मीन नहीं कर सकती। अगर आप कानून से लड़ेंगे तो आप अपनी ज़मीन बचा पाएंगे, नहीं तो फिर आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, उसके सामने गिड़गिड़ा लेंगे या फिर आप गोली बारूद से उसको मार देंगे, तभी ज़मीन आपको नहीं मिल सकती। कानूनी तरीके से ही आप अपनी ज़मीन को पा सकते, किसी और के ज़रिए नहीं पा सकते। आप आगे बढ़ते हैं। आप खतियान में किसी और का नाम नहीं चढ़ा सकते। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही माफिया की ताकत है, और अगर आप चुप रहते हैं अमीन के सामने, माफिया के सामने, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है माफिया को बढ़ावा देना। और आप चुप रहेंगे तो माफिया तो भाई अपने आप में ही बहुत ही माफिया, वो कहने के ही माफिया है। उसको तो चाहिए कोई अगला नहीं है, सीधा साधा उसकी ज़मीन हड़प लें, अपनी संपत्ति बढ़ा लें, अपनी संपत्ति को अचल संपत्ति कर लें, वो तो चाहता ही यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सर्वे अमीन को कैसे टाइट रखिए। सर्वे जो अमीन आता है, जो सर्वे करने के, उस आप टाइट कैसे कर सकते हैं, उसकी चूड़ी कैसे आप टाइट कर सकते हैं, उस पर आप लगाम कैसे लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर माफिया के साथ मिला हुआ है, अगर अमीन आपको लगता है कि माफिया के साथ मिला हुआ है, तो सीधा जिलाधिकारी डीएम या राजस्व विभाग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। आपको लगता है कि अमीन जो है माफिया के साथ मिल चुका है, वो नापी सही से नहीं कर रहा है, सर्वे सही से नहीं कर रहा है, तो सीधा आप जो डीएम के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आप उससे शिकायत कर सकते हैं। या फिर सबसे बेहतर तरीका है राजस्व विभाग के पोर्टल पे आप जाकर सीधा एक शिकायत दर्ज कीजिए, तुरंत सुनवाई उस पर होती है। दोस्तों, अपने पास 50 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल कर रखिए। आप जो है हमेशा याद रखिए कि 2026 में सर्वे की टीम अगल बगल ही घूम रही है, तो कब वो आपके घर पर भी धावा डाल कर देगी और धप्पा सरप्राइज देने करने के लिए चली आएगी, आपसे कागजात मांगने लगेगी, तो अच्छी बात है। उससे सबसे पहले जो है आप अपने ज़मीन की 50 साल पुरानी पूरी जन्म कुंडली लेकर रख लीजिए। जब यह सीधे उसके मुंह पे मार देने लो भाई देख लो जो है आप क्या करना है क्या नहीं करना, ज़मीन तो हमारी है ही, ठीक है। माफिया सिर्फ उन पर हमला करता है जिनके पास कागज नहीं होते या जो डर जाते हैं। याद रखिएगा, माफिया उन्हीं के ऊपर उनकी ज़मीन को हड़पना चाहता है जिनके पास कागजात नहीं होते, कागज़ कमज़ोर होते हैं, या फिर कोई दिक्कत उसमें होती है कागजात में, या फिर जो लोग डरे हुए होते हैं। उनको पता है कि अगर उनको हम दबाएंगे, उनको ये पता होता है कि अगर उस आदमी को हम, उस किसान को या फिर उस आदमी को हम दबाएंगे तो दब जाएगा, वो कुछ आवाज़ भी नहीं करेगा, एकदम चुपचाप रहेगा, सुमड़ी में बैठा रहेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपके साथ ज़मीन की सच्चाई है, आपके परेशानियों को हम बताएंगे। बदले आपसे हम छोटा सा योगदान चाहते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख दीजिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको हम समाधान सीधा बताएंगे। सॉरी, समाधान तो आपको मैंने बता ही दिया। समाधान में सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि
जो एक कागजी कार्रवाई अगर आप नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ये बहुत ही हम सीधे साधे हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सीधा एक वकील से मिलिए। वो वकील जमीनी मामलात देखता, उससे मिल करके सारी परेशानियां बताइए आप, वकील आपको बताएगा आगे आपको करना क्या है। जैसे जैसे वकील कहेगा उस तरीके से आप जो है आगे की प्रक्रिया में जुड़ जाइएगा। आपको चुप नहीं बैठना है, तुरंत इस बात को आप संगीन में लीजिए और आगे की प्रक्रिया में आप लोग लग जाइए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैं सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा, जो आपको मैं हमेशा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा भाई, ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं हमारी माँ है, इसे माफिया के हाथ में मत जाने दीजिए। अगर आपके गांव में भी कोई अमीन या भू माफिया ऐसा खेल खेल रहा है तो कमेंट में उसका नाम जो बताइए। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में भी कोई भू माफिया कोई खेल खेल रहा है, आपकी जमीन हड़प रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप उस भू माफिया का नाम बताइए, जिले का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। अपना नाम नहीं बताएंगे तो चलेगा, भू माफिया वाले का नाम और किस जिले किस एरिया में है उसका नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसको अपने चैनल से उजागर करेंगे और आपको तरीका भी बताएंगे उससे लड़ने का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि भूमाफिया मानी कुछ नहीं, सिर्फ यह हुआ बना हुआ है। अगर आपको सही तरीका पता है तो आप उससे लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको समाधान जरूर बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।